नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आए देखते हैं यूपी पीसीएस 2014 में हिस्ट्री में प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न। पहला है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है 81 ईस्वी। दूसरा प्रश्न, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो आंसर है रुद्रदामन प्रथम ने। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर हुआ था। तीसरा प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी महबूब ए इलाही। लोग शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे अमीर खुसरो। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। चौथा प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। पांचवा प्रश्न, अबुल फजल ने अकबरनामा कितने वर्षों में लिखा? तो अबुल फजल ने अकबरनामा को 7 वर्षों में लिखा। छठा प्रश्न, सल्तनत काल में दस्तार बंदार कौन थे? तो सल्तनत काल में दस्तार बंदार उलेमा थे। उलेमा को दस्तार बंदार कहा जाता था सल्तनत काल में। सातवां प्रश्न, औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे दी? तो औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि अपनी बड़ी बहन जहां आरा को दी थी। आठवां प्रश्न की बंगाल विभाजन के समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। नवा प्रश्न की देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 10वां प्रश्न कि तिलक जी की अर्थी को गांधी जी के साथ शौकत अली ने उठाया था और तिलक जी का देहावसान हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 11वां प्रश्न, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर जी। 12वां प्रश्न, कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें तिलक जी ने अंतिम बार भाग लिया? तो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो कि हुआ था 1919 ईस्वी में। 13वां प्रश्न कि देखिए, गांधी जी ने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना मूलतः गुजराती भाषा में की थी। और हिंद स्वराज पुस्तक में ही महात्मा गांधी ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या कहते हैं। 14वां प्रश्न की जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कांग्रेस ने कांग्रेस जांच समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे और इसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू जी। और जो जांच समिति थी तो इसका प्रारूप लिखा था महात्मा गांधी जी ने। 15वां प्रश्न की देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब गोरखपुर में फांसी दी जा रही थी तो फांसी के पूर्व उन्हें दूध दिया गया पीने के लिए। उन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूंगा। तो राम प्रसाद जी बिस्मिल जी का एक कथन है, उन्हें फांसी गोरखपुर में दी गई, यह भी ध्यान में रखना है। 16वां प्रश्न की एलन कैंपवेल जॉनसन, इन्होंने
गांधी इरविन समझौते में गांधी जी द्वारा प्राप्त लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है। मैक्स मूलर जी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 18वां प्रश्न देखिए, काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 ईस्वी में हुआ था और अभियुक्तों के बचाव हेतु बचाव समिति के अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत जी, और गोविंद वल्लभ पंत जी थे अध्यक्ष। अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत जी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति मिली 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, अर्थात 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी या महाराजा ने उस पर सिग्नेचर किया था। 1947 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने 1947 ईस्वी में नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था और डेट थी 14 जून 1947, और इस विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने और डॉक्टर किचलू ने। जब यह प्रस्ताव पारित हो गया तो डॉक्टर किचलू जी ने कहा था कि इससे कहा था कि राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।